पार्ट सेकंड के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ था पिछले वीडियो लेक्चर में इक्विसिटम, उसको हम आगे लेकर के चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्विसिटम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य संरचना। पिछली वीडियो मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाया था। इक्विसिटम का जो मेन जो प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और ये जो स्पोरोफाइट होता है इसकी ज़्यादातर जातियाँ पेरिनियल हर्ब्स के रूप में होती हैं, यानी लंबे समय तक चलती हैं। और इनके अंदर ज़मीन के अंदर रेंगता हुआ एक राइजोम होता है, क्रीपिंग राइजोम होता है, जो ज़मीन में नीचे नीचे चलता है और उससे बहुत सारी वायवीय शाखाएं निकलती हैं। और अधिकांश जातियों के अंदर तो ये जो बाहर की तरफ जो शाखाएं निकलती हैं ये एनुअल होती हैं, यानी साल में गिर जाती हैं फिर नहीं आ जाती हैं। और जो जातियाँ बहुवर्षीय हैं उनके अंदर ये जो शाखाएं निकलती हैं बाहर की ओर राइजोम से यानी प्रकंद से, ये लंबे समय तक चलती हैं। ये जो शाखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं इनकी जो लंबाई है वो अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। अधिकांश जातियों के अंदर इनकी लंबाई 10 से 60 सेंटीमीटर तक ही होती है, लेकिन कुछ जातियों के अंदर कई मीटर तक ये लंबी होती हैं इनकी शाखाएं। जैसे इक्विसिटम टैलमेशिया के अंदर तो 2 मीटर तक होती हैं, और इक्विसिटम रेमोसिसम में 4 मीटर तक। और एक जो जाति है इसकी नाम से ही जाहिर हो रहा है, जाइजेंसियम, ये जो जाति है इसमें जो बाहर की तरफ शाखाएं निकलती हैं इनकी ऊंचाई 13 मीटर तक हो जाती है। और तने की जो मोटाई है स्टेम की, यानी जो बाहर की ओर जो शाखाएं हैं इनकी जो मोटाई है तो कुछ मिलीमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर तक। जैसे स्काफनेरी जो जाती है इसमें तो इसकी मोटाई लगभग कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर तक मोटाई हो जाती है। मेन इसका जो स्पोरोफाइट है वो रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर बटा हुआ होता है, यानी जड़, तना और पत्तियों में। तो जैसे सबसे पहले इन नोट्स में दिखाया गया है स्टेम को डिटेल, तो सभी जातियों के अंदर जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, क्रीपिंग राइजोम होता है और इसे प्रकंद कहते हैं। और यह नोड और इंटरनोड के अंदर बटा होता है, यानी इस पर पर्वसंधियाँ और पर्व पाए जाते हैं। और प्रत्येक पर्वसंधि पर छोटी सल की पत्तियाँ होती हैं। जो नोड्स होती हैं उनके ऊपर कैसी पत्तियाँ होती हैं, छोटी सल की पत्तियाँ होती हैं, इसके लीव्स होती हैं, और जिनकी संख्या भी विभिन्न जातियों के अंदर अलग अलग होती है। ये जो सल की पत्तियाँ आपको इसमें दिख रही हैं, प्रत्येक नोड पर जो इसके लीव्स हैं उनके आधार मिल जाते हैं और एक पर्णाच्छद बनाते हैं, यानी सीध बनाते हैं आवरण। जैसे मक्का वगैरह के अंदर आप देखते हो पत्ती नीचे से तने को कुछ दूरी तक ढके रखती है, तो इस तरह का एक आच्छद बन जाता है। और नोड की जो राइजोम है उसकी नोड्स पर भी पत्तियों के एकांतर क्रम के अंदर क्या पाई जाती हैं, कुछ कलिकाएं पाई जाती हैं। कुछ जातियों जैसे इक्विसिटम आर्वेन्स और टैलमेशिया के अंदर शाखाएं जो बड्स निकलती हैं राइजोम से, ये ऊर्ध्व शाखाओं में विकसित न होकर के ट्यूबर्स बनाती हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप, कुछ नीचे गांठ जैसी संरचनाएं नज़र आ रही हैं आपको राइजोम के ऊपर। तो ये ट्यूबर क्या हैं, पेरिनेटिंग ऑर्गन्स हैं, चिरकालिक अंग हैं। और ये जब मान लो प्लांट को खतरा होता है तो प्लांट जब ख़त्म हो जाता है तो ये ज़मीन में गिरे रह जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ये अंकुरित होकर के नया प्लांट को बना लेते हैं। जो राइजोम है इसकी नोड से 2 प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। जो एरियल ब्रांचेज आप देखिए राइजोम पर ऊपर की तरफ शाखाएं निकल के आ रही हैं, तो ये 2 तरह की हैं। एक तो कायिक शाखाएं होती हैं और दूसरी होती हैं फर्टाइल शाखाएं होती हैं। और दोनों ही जो शाखाएं हैं इनके ऊपर भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। और अधिकांश जातियों में जो वेजिटेटिव यानी कायिक प्ररोह है मिलता है, परंतु कुछ जातियों के अंदर ये जो प्ररोह हैं ये अशाखित होते हैं, जैसे इक्विसिटम हाइमेल, और ये
फूड सिंथेसिस का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरेनकाइमा भी पाया जाता है। जो फर्टाइल जो शाखाएं हैं, जिनके सिरे सिरे पर कौन देखिए आप डायग्राम में, जो इस पर कौन लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये कौन लगा हुआ है, ये शंकु है। तो इस शंकु के अंदर, यानी ये जो शाखा है जिसके ऊपर कौन लगता है, ये अनब्रांच्ड होती है और फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं कर सकती है। तो इसमें दो तरह की जो शाखाएं हैं, एक फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं, दूसरी फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती हैं। ये क्लोरोफिल रहित होते हैं। जिनके ऊपर कौन लगती हैं, ये शाखाएं कैसी होंगी, क्लोरोफिल रहित। यहाँ पर एक डायग्राम, एक जो शाखा है इसकी बाहर की ओर, उसको डिटेल दिखाया गया है, किस प्रकार से नोड्स और इंटरनोड्स लगे हुए हैं और इनके ऊपर अल्टरनेट क्रम में रिजेज और ग्रूव्स पाए जाते हैं, यानी उभार और खांच पाए जाते हैं। जैसे एक नोड के ऊपर अगर उभार है तो उसमें दूसरे इंटरनोड्स पर जाकर के क्या मिलेगा, ग्रूव मिलेगा उभार की जगह। और लीफ बेस देखिए, सीडिंग लीफ बेस है, यानी आवरण बना रहा है और सल की पत्तियां हैं। और सिरे सिरे पर इनमें क्या लगते हैं, कौन लगते हैं। जो वेजिटेटिव प्ररोह हैं, कायिक शाखाएं हैं, इनसे दो प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। एक तो असीमित वृद्धि की शाखाएं निकलती हैं, जो मेन जो शूट है उसी के समान ब्रांच्ड होती हैं और नोड्स और इंटरनोड्स में बटी होती है। दूसरी कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं जिनकी वृद्धि सीमित होती है, जो नोड्स पर लगती हैं और इनकी विशेषता है कि ये अशाखित होती हैं। सीमित वृद्धि की शाखाएं जो हैं वो क्या होंगी, अनब्रांच्ड होंगी। और इक्विस्टम का जो अंडरग्राउंड जो राइजोम है और उसके अंदर जो एरियल जो ब्रांचेज उससे निकलती हैं, वो नोड्स और इंटरनोड्स की उपस्थिति के कारण एक आर्टिकुलेटेड संरचना दिखाते हैं, यानी संधित। यानी जब हम इनकी नोड्स को हम पकड़ करके खींचते हैं तो निकल करके बाहर आ जाती हैं, जुड़ा हुआ सा रहता है। तो इसको ज्वाइंटेड प्लांट भी कहा जाता है। इसी कारण से इनके जो इंटरनोड्स होते हैं, यानी पर्व होते हैं, वो खोखले होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, उभार और खांच पाई जाती हैं। ये इसकी विशेषता है। जब अपन इसको टच करते हैं, पकड़ते हैं, तब अपने को महसूस होता है। इसमें जो रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड राइजोम की नोड्स पर विकसित होती हैं। रूट्स का ओरिजिन जो है, उत्पत्ति अंतर्जात होती है, एंडोजीनस। और एम्ब्रियो से जो रूट निकलती है वो प्राइमरी रूट होती है, लेकिन वो कुछ समय बाद ही खत्म हो जाती है और उसके स्थान पर बाद में अपस्थानिक जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। जो इसकी लीफ है, मैं बता चुका हूँ आपको कि इक्विस्टम के अंदर जो लीव्स पाई जाती हैं वो माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म होंगी, स्केली होंगी और समान आकार की होंगी। तो सूक्ष्म, सल्की और समपर्णी होती हैं। ये अंडरग्राउंड राइजोम पर भी मिलती हैं और वायवीय शाखाओं पर भी चक्राकार क्रम में उपस्थित होती हैं। लीव्स की संख्या भी अलग अलग जातियों में अलग अलग हो सकती है। जिन स्पीसीज के अंदर तना संकरा होता है, संकीर्ण नैरो होता है, उनमें पत्तियां कम पाई जाएंगी। जैसे इक्विस्टम सिरपोइडिस के अंदर तो 2 से 3 ही तक ही होती हैं। और जिन जातियों के अंदर तना मोटा होता है उनके अंदर पत्तियों की संख्या 40 तक होती है। जैसे इक्विस्टम स्काफनेरी के अंदर एक नोड पर पाई जाने वाली सभी पत्तियों के जो मार्जिन्स हैं वो आपस में जुड़कर नोड के आधार पर एक सीध बना रहे हैं। और लीव्स जो हैं ये स्केली हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। बस इनका कार्य ये है कि नोड पर जो शाखाएं निकलती हैं या जो ब्रांच बड निकलती हैं उनकी ये रक्षा करती हैं। तो सक्सेसिव क्रम के अंदर, एकांतर क्रम के अंदर ये लीव्स पाई जाती हैं, पर्णों के समूह पाए जाते हैं।
तो ये इक्विस्टम का स्पोरोफाइट था। इसके बाद अपन इसके अंदर इंटरनल जो अनाटमी वाला पार्ट है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।